नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1228 यानी कि 1228। दोस्तों, स्थान है मुंबई और मैं दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा हूं। आज दिल्ली भी मुझे जाना है। आज का टॉपिक है संघर्ष ही जीवन है, यानी कि अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो वही लाइफ होती है। कभी भी आपको कुछ चीज आसानी से मिलती है तो उसमें ज्यादा सुख नहीं होता है। यही शायद इस टॉपिक के माध्यम से बताना चाहते हैं लेखक। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द से ने पाला है, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है और जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। और इसी को लेकर आज की कहानी प्रस्तुत है, संघर्ष ही जीवन है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था और बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता और कभी बाढ़ आ जाती और कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। अब एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूं मैं मौसम कर दूं और फिर आप देखना मैं अनाज के भंडार लगा दूंगा। अब भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहा था और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोलता है कि मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी इच्छा जैसी भी हो, तुम मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा और तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। और ये सुनकर किसान बहुत खुश होता है। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई और जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, और जब पानी बरसना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई कि जैसी कभी हुई ही नहीं थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने होंगे। कुछ दिन गुजरे और फसल काटने का समय आ गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया और उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया और ना ही तेज बारिश से सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया।
एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है, सारी बालियां इसीलिए खाली हैं। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सर्वणीय आभात तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसलिए यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं के बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और कोई भी अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। और यदि जीवन में कठिन परिस्थितियों और चुनौतियां आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी और बहुत ही अच्छी कहानी थी। संघर्ष ही जीवन है। मुझे उम्मीद है कि कहानी लंबी अवश्य थी, पर बहुत शिक्षाप्रद कहानी थी। आप इससे अवश्य कुछ ना कुछ शिक्षा लेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।